सुहाग रात हम दोनों के लिए खास थी। आज के दिन हम सारी बंदिशें तोड़ना चाहते थे। एक दूसरे को आलिंगन करना चाहते थे, प्यार करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो जरूरी नहीं। 29 साल की उम्र में मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिए थे। पर मैं एक मैडम के साथ पहले से ही रिलेशनशिप में था। 3 साल तक खूब आनंद लिया। हम दोनों ने हफ्ते में 2-3 बार हमारे बीच अंतरंग बन जाते, जिससे मुझे यकीन होता कि ये लड़की भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं करता हूँ। लेकिन एक दिन मैडम का प्रमोशन हो गया और उनकी तनख्वाह मुझसे ज़्यादा हो गई। धीरे धीरे मेरे अंदर भी उन्हें कमी दिखने लगी और 3 साल का रिलेशनशिप खत्म हो गया। और उसी के साथ ही भी कि अब इससे शादी होगी। मैंने कई जगह पे प्रोफाइल बनाई और अपने लिए मॉडर्न लड़की ढूंढने लगा, क्योंकि जिसमें साथ में था वो नए ख्यालात की लड़की थी। उधर घर वाले भी लड़की देखते देखते, ज़्यादातर लड़की गांव की या छोटे शहर की होती और मैं फ़ोटो देखते ही मना कर देता, ये बोल करके कि ये तुम्हें क्लास की नहीं है। मैं बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, मुझे तो एक मॉडर्न लड़की चाहिए। और अपने हिसाब से लड़की ढूंढता, लड़की मिलती तो बहुत। कई दिन तक बात भी होती, लेकिन अंत में या तो मेरे बिहेवियर पर सवाल उठता या इस पर कि मैं ज़्यादा देर रात तक काम करता हूँ, या फिर इस पे कि मैं नॉनवेज खाती हूँ। तुम नहीं खाते तो शादी नहीं हो सकती, मतलब ऐसे रीजन दिए जाते जिसका कोई सर पैर नहीं होता। और लोग छोटी सी चीज़ भी एडजस्ट करना नहीं चाहते थे। मैंने भी मॉडर्न लड़की मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। तभी कुछ दिन बाद प्रीति का रिश्ता एक लोगों ने बताया। जब हम लोग देखने गए तो साधारण सी कुर्ती पहने एक 26 साल की लड़की आ गई, बिना किसी मेकअप या फैशन के। बहुत ही शालीन और सभ्य लुक में। मैंने नाक मुंह सिकोड़ लिया पर बोला कुछ भी नहीं। घर आने पर मैंने बोला कि जो लड़की जिसे लोग देखने आ रहे हैं वो इस समय इतने साधारण ढंग से है, उसे क्या ही शूर होगा। मैं शादी नहीं कर सकता। ये बोलकर मैं बाहर चला गया। लेकिन मेरे पापा बोले तुम्हारी उम्र 31 साल हो गई है, 1 साल बाद तुम्हें ये भी नहीं मिलेगी, इसलिए कर लो। मेरा तजुर्बा है, लड़की अच्छी है और परिवार भी अच्छा है। पापा की बात टाल नहीं सकता था, इसलिए मैंने बोला ठीक है, जैसा आपको सही लगे आप कीजिए। अगली सुबह पापा ने प्रीति के घर वालों को फ़ोन किया और बताया कि हमारी तरफ से हाँ है, आप आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए। बस फिर क्या था, लड़की वाले तो हाँ सुनते ही तैयारी में जुट जाते हैं। इसी बीच प्रीति के घर वाले शहर आने वाले थे, साथ में प्रीति भी थी। तो प्रीति की भाभी ने हमें भी बुलाया कि एक बार और मिल लेते हैं। वहां गया तो भी प्रीति बिल्कुल साधारण ढंग से खड़ी थी, पर भाभी ने बात आगे बढ़ाते हुए बोला कि आप अपना नंबर दीजिए। मैंने नंबर दे दिया। मुझे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 3-4 दिन बाद प्रीति की भाभी का फ़ोन आता है और वो मुझे प्रीति का नंबर देती है और बोलती है जब सही लगे तो फ़ोन कीजिएगा, जब आपका मन करे। मैंने उसी रात प्रीति से बोल दिया कि देखो, मैं एक अच्छी सोसाइटी में रहता हूँ, इतने साधारण ढंग से मेरे साथ ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। इतने में प्रीति ने बस ये जवाब दिया कि मैं कोशिश करूँगी। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी और हम एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानना शुरू करने लगे। आगे भविष्य में क्या करना है ये सब अब प्रीति मुझे ठीक लगने लगी थी, लेकिन अभी भी मन में एक तीस थी कि वो गांव की है। इस बार फिर मिलने का मन हुआ। प्रीति आई और इस बार वो थोड़ा मेकअप की थी, कपड़े टाइट पहनी थी
मेरे लिए उसका एफर्ट साफ दिख रहा था। पहले जहाँ शहरी लड़कियाँ हर बात अपनी मनवाना चाहती थी, पहली बार किसी लड़की ने मेरी बात मान के अपने को बदलने की कोशिश की थी, मेरे अनुसार ढालने की कोशिश की थी। उस दिन मुझे प्रीति अच्छी लगने लगी और धीरे धीरे हमारी बात हर बात तक होने लगी, पर वो बार बार शर्मा जाती। जैसे जैसे शादी की डेट नज़दीक आ रही थी, हम दोनों के अंदर की आग भी चपड़ती जा रही थी। हमारी शादी हुई, सब अच्छे से हुआ और अब बारी थी सुहाग रात की। हम दोनों बिस्तर पर बैठते हैं, थोड़ी देर बात होती है, लेटते हैं। प्रीति मेरा हाथ अपने हाथ से पकड़ती है और हम दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। और बस फिर तो वही होता है जो होता रहा है। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, देखता हूँ तो मेरे सुहागरात वाले कमरे में पूरा घर बैठा है। प्रीति का हाथ मेरे सर पर था, जो लगातार मेरे सिर को सहलाए जा रही थी। मुझे थोड़ा भी नहीं पता कि क्या हुआ। जब होश आया तो लोग डॉक्टर के यहाँ जाने की बात कर रहे थे। गाड़ी बुलाई गई थी। तभी मेरे दोस्त ने बोला कि रात में मुझे अचानक से मिर्गी का दौरा पड़ गया था। तुम्हें कुछ याद नहीं है? मैंने बोला हाँ, मुझे कुछ याद नहीं है। उसने बोला कि प्रीति सारी रात तुम्हारे सर को तो कभी पैरों को सहलाती रही, तुरंत तुम्हारी माँ को बताया और जब तक तुम्हें होश नहीं आया तब तक तुम्हारे सिरहाने बैठी रही, तुम्हारी ही चिंता में डूबी रही। मुझे ये सब सुन के अपने लिए बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे कैसे अचानक ये हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा प्रीति के लिए लग रहा था कि हमारी पहली रात हो ऐसी बीती जिसके लिए हम दोनों ने कितनी तैयारियां की थी और ये सब कैसे घटित हो गया, न जाने क्या हुआ। फिर डॉक्टर के यहाँ गया तो पता चला अधिक स्ट्रेस लेने और खान पान ठीक ना होने की वजह से मेरे दिमाग की एक नस सूख रही है, जिसे दवा दे के ठीक किया जा सकता है। घर आके मैंने ये बात सबको बताई, पर प्रीति से नज़र नहीं मिला पा रहा था, सिर्फ ये सोच के कि क्या सोचेगी, इसे लगेगा कि हमने कोई बीमारी छिपा के शादी की है। अब क्या होगा? लेकिन प्रीति ने एक भी बार इसका जिक्र नहीं किया, ना ही कोई बात की। उल्टा जब मेरे पास होती तो मजाक करती और माहौल को हल्का करने की कोशिश करती। सच में प्रीति एक समझदार लड़की थी। बहुत हिम्मत के बाद मैंने बोला कि तुम ऐसा मत सोचना कि मैंने कोई बीमारी छिपा के तुमसे शादी की है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने तुरंत मुझे सीने से लगा लिया और बोला, हाय राम, कैसी बात कर रहे हैं, इंसान हैं, आप कभी भी बीमार पड़ सकते हैं और मुझे पता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बस काम ज़्यादा प्रेशर है, इसे कम कीजिए। क्या करेंगे ज़्यादा काम करके, पैसा कमाकर। उस दिन मुझे ये अनुभव हुआ कि मैं 31 का हूँ और ये 26 की है, पर तजुर्बे और ज़िंदगी में मुझसे आगे है। इसे वो समझ है जो मुझे आज भी नहीं है। और फिर मैंने ये सोचा, क्या उस रात मेरी जगह अगर इसके साथ ऐसा हुआ होता तो क्या मेरा व्यवहार इसके साथ ऐसा होता? क्या मैं रात भर इसके सर पर हाथ रखता या फिर नहीं? जवाब था नहीं, क्योंकि मुझे पहले ही ये था कि ये तो गांव की लड़की है और मेरा और इसका स्टैंडर्ड एक नहीं है। फिर मैंने सोचा, जिन लड़कियों को मैंने ऑनलाइन ढूंढा या जिसके साथ मैंने ज़िंदगी में 3 साल बिताए, क्या वो कभी ऐसा करती? बिल्कुल नहीं करती। ये बात भी मेरा मन जानता था, वो ऐसा कभी नहीं करती। इनफैक्ट इस बारे में सोचती भी नहीं।
उस दिन मुझे ये लगा कि भगवान आपके लिए सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर चुन के भेजते हैं और ऐसी स्थिति खड़ा करते हैं कि ना चाहते हुए भी आपको उससे प्यार हो जाए और आप उसके बारे में अच्छा फील करें। इसके एक हफ्ते बाद हम हनीमून पर बाहर गए और वो सब किया जिसकी प्लानिंग शादी से पहले चलती थी। लेकिन इस बार मैंने उसे पूरे मन से स्वीकार किया और उसने भी मुझे पूरे मन से। तो प्रेम करने का आनंद 10 गुना था। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपना प्यार दिखाइएगा और कमेंट करके हाँ ना ज़रूर बताइएगा।